अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। लर्निंग नेवर एंड्स के साथ मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आदिल। प्रीवियस वीडियोस में हमने पेज लेआउट के टैब के अंदर कॉलम्स तक काम कर लिया था। मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स तक हमने पढ़ लिया था। आज हम देखते हैं ये ब्रेक्स का। ये हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन मौजूद है, तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक रैंडम टेक्स्ट लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, मैंने एक रैंडम टेक्स्ट लिया है यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे ये जो मेरे पास कुछ पैराग्राफ्स हैं, 1 2 3 4 5 पैराग्राफ्स हैं, मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो 2 पैराग्राफ्स हैं वो मेरे पास इसी पेज में रहें, और जो बाकी के पैराग्राफ्स हैं वो न्यू पेज पे या नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफ़र हो जाएं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ से मुझे अपना ट्रांसफ़र करना है, मतलब जो डेटा मुझे नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफ़र करना है, उससे पहले मैं अपना कर्सर रखता हूँ। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ यहाँ ब्रेक्स पे। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास एक सबसे पहले नज़र आ रहा होगा पेज के नाम से। ठीक है, मैं इसको एंटर करता हूँ। ठीक है, तो ये देखें जो भी जहाँ मेरा कर्सर था उसके बाद का डेटा नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं पेज ब्रेक। फॉर एग्जांपल, पेज ब्रेक की हमने एक शॉर्टकट की भी डिस्कस की थी। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे अगर पेज ब्रेक की शॉर्टकट की यूज़ करूँ तो वो होती है कंट्रोल प्लस एंटर। देखें, कंट्रोल प्लस एंटर में एक साथ प्रेस करूँ तो ये नेक्स्ट पेज पे चला गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं पेज ब्रेक। मतलब अक्सर हमें ऐसी नीड होती है कि हमें ये पेज यहाँ से खाली चाहिए और यहाँ पे कुछ डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है लाइन नंबर्स का। लाइन नंबर्स का ऑप्शन क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अभी देखें, हम जितना भी डेटा लिख रहे हैं उससे पहले हमारे पास लाइन नंबर मेंशन नहीं है। अगर हम लाइन नंबर मेंशन करवाना चाहें तो हम यहाँ से लाइन नंबर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं आता हूँ और कंटिन्यूस पे सेलेक्ट करता हूँ। देखें, कंटिन्यूस पे सेलेक्ट नहीं हुआ। देखें, कंटिन्यूस पे सेलेक्ट हो गया और हमारे पास यहाँ लेफ्ट साइड पे नंबर्स आ गए। ठीक है, देखें ये नंबर्स हमारे पास मार्जिन से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब जब आप अपना प्रिंट निकालेंगे इस डॉक्यूमेंट का तो ये लाइन नंबर्स आपको शो नहीं होंगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अक्सर यूजर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास ये लाइन नंबर्स तो प्रिंट नहीं होंगे, तो उनको बताता चलूं कि ये लाइन नंबर्स प्रिंट नहीं होंगे। ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए, आपकी सहूलत के लिए इस डॉक्यूमेंट में लाइन नंबर्स गिवन होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये लाइन नंबर यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब हम आते हैं यहाँ पे हाइफिनेशन का साइन। हाइफिनेशन का एक हमारे पास ऑप्शन होता है। हाइफिनेशन का जो ऑप्शन है ये क्या करता है? फॉर एग्जांपल, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ हमारे पास लाइन ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमारे पास वर्ड जो है वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि हाइफन की साइन, जो कि मैं आपको यहाँ पे इसकी साइन लगा के दिखाऊं, जो कि इस तरह की साइन होती है हाइफन की। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारे पास लाइन खत्म हो जाती है लेकिन वर्ड इतना बड़ा होता है कि वो कंटिन्यू रहता है, तो हम बीच में हाइफन की साइन लगा के नेक्स्ट में उस वर्ड को नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर हमें वर्ड के अंदर करना हो इस तरह से, तो हम किस तरह करेंगे? फॉर एग्जांपल, मैं जाता हूँ ये हाइफिनेशन के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना टेक्स्ट पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ सारा। ठीक है, कंट्रोल ए प्रेस करके मैंने अपने डॉक्यूमेंट का सारा टेक्स्ट सेलेक्ट किया। अब मैं जाता हूँ हाइफिनेशन पे। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक अब मैंने किया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये हेडर लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूँ और एक बड़ा वर्ड देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, अब देखें, मैंने जैसे ही कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा तो आपके सामने क्या आया? देखें, कौन जो है वो इसी लाइन में रहा, बाकी जो उसका वर्ड है कॉन्ग्रेचुलेशंस का, वो हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफर हो गया। लेकिन कौन के बाद एक हाइफन की साइन लग गई। ठीक है, जिसको आप डैश भी बोल सकते हैं। देखें, यहाँ कौन के बाद हमारे पास एक हाइफन की साइन ऑटोमेटिक लग गई। वो क्यों लग गई? क्योंकि हमने यहाँ पे हाइफिनेशन का जो ऑप्शन था उसको ऑटोमेटिक किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये तो था हमारे पास ब्रेक्स, लाइन नंबर्स और हाइफिनेशन का। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे पैराग्राफ के सेक्शन में। ये पैराग्राफ का सेक्शन में क्या करता है? फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से अपना ये डेटा रिमूव करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं, आपको नजर आ रहा होगा पैराग्राफ के अंदर दो चीजें होती हैं, एक इंडेंट और एक स्पेसिंग। इंडेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल, मैं अपना नाम यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे 10
स्पेसेस जो है स्किप करके वो आगे मूव होता जाए मेरा टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टैब प्रेस करता हूँ तो देखें इतना हमारे पास फॉरवर्ड हो गया। फिर मैं टैब दोबारा प्रेस करूंगा तो इस तरह। इसी तरह हमारे पास इंडेंट काम करता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा लेफ्ट और राइट। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे लेफ्ट से कितनी इंडेंटेशन चाहिए। इंडेंटेशन से मुराद मेरा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड से कितना दूर हो। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे इसका इंचेस बढ़ाता हूँ तो ये देखें ये आपके पास आपको नजर आ रहा होगा ये टेक्स्ट मेरा मूव हो रहा है। ठीक है, मैं अगर इसको 0 पे ले जाऊं तो ये वापस वहीं पे सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास राइट इंडेंटेशन। ये राइट इंडेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मेरा टेक्स्ट यहाँ राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको अलाइनमेंट इसकी राइट सेट कर देता हूँ। अब देखें मेरे पास ये राइट साइड पे स्टार्ट हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ राइट साइड से मेरा टेक्स्ट कितना दूर हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब देखें मैं यहाँ राइट साइड को इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये राइट साइड से मूव हो रहा है। ठीक है, हम टैब भी प्रेस कर सकते हैं वरना हम यहाँ से ये इंडेंटेशन के ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं फॉर एग्जांपल अपने इस टेक्स्ट को दोबारा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ। अच्छा अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2-3 दफ़ा यहाँ पे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो 3 लाइनों में स्पेसेस है, ठीक है, मतलब ये जो 3 हमारे पास वर्ड्स हैं इनके दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा है। अगर मुझे यहाँ की स्पेसिंग बढ़ानी हो या कम करनी हो तो मैं क्या करता हूँ किस तरह से? फॉर एग्जांपल मैं इन तीनों ये जो मेरे पास वर्ड्स हैं इन तीनों लाइंस को सेलेक्ट करता हूँ। पेज लेआउट के अंदर यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा होगा स्पेसिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बिफोर में 0 पॉइंट्स है। अगर मैं यहाँ पे इसको इंक्रीज करूँ तो देखें वर्ड से पहले मतलब लाइन से पहले हमारे पास स्पेस मिल रहा है हमें। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इसको कम करूँ तो ये हमारे पास कम हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे 0 करूँ, ठीक है, तो देखें हमारे पास ये बंद बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगर मैं इसको पीछे लेके जाऊँ तो देखें ये हमारे पास इस तरह से 0 हम रखते हैं तो हमारे पास ये बिल्कुल सेट रहता है। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास आफ्टर का है। आफ्टर क्या करेगा? टेक्स्ट के बाद स्पेस बढ़ाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखें टेक्स्ट के बाद मेरा स्पेस बढ़ रहा है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो ये होता है 8 पे 8 नंबर पे होता है। ठीक है, अभी हमारे पास अगर हमें इन लाइंस के दरमियान और स्पेस कम करना है तो हम इसको 0 पे ले जाते हैं। मैं देखें इसको 0 पे लेके गया तो देखें ये बिल्कुल टेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल इसके दरमियान में जितने भी स्पेसेस थे वो मैक्सिमम कम हो गए। ठीक है, इसी तरह अगर आप बढ़ाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा। 0 पे चाहिए आपको स्पेस नहीं चाहिए तो आप इसको 0 कर देंगे। ठीक है, देखें ये जितनी भी लाइंस हो उसके दरमियान इस ऑप्शन से आप स्पेस कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और मज़ीद आगे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।